आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से शाम के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में हमें ऐसा कौन कार्य या ऐसा कौन सा काम है जो हमारे जीवन में हमें असंभव लगता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हर एक काम जो असंभव है मैं उसको संभव करता हूँ। ये वचन आज आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए और ये प्रार्थना आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हर काम जो इंसान नहीं कर सकता है उसे परमेश्वर हर तरीके से उसे पूरा करता है। जैसे कि लूका पुस्तक अध्याय 18 और वचन नंबर 27 में यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा गया है, जो बातें मनुष्य से नहीं हो सकती वे परमेश्वर से हो सकती हैं। यह वचन कहने का मतलब यह है कि यह वचन स्पष्ट करता है कि हमारी सीमित शक्ति, हमारी परिस्थितियाँ या हमारी बुद्धि चाहे कितनी भी छोटी हो या ना हो, परमेश्वर के सामर्थ्य से सब कुछ पूरा हो सकता है और सब कुछ हमारे जीवन में बड़ा हो सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे जीवन की किसी भी प्रकार की हम परिस्थितियों में आज फंसे हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, फैमिली को लेकर के, तो आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हर एक काम जो असंभव आपको लगता है, जो आप ये सोचते हैं कि ये काम नहीं हो सकता है, वो आज आपके जीवन में हर एक काम संभव होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए परमेश्वर वचन क्या कहता है। अब सोचिए, हम में से कितने लोग अपने जीवन में असंभव जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज हम कोई कार्य करने जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं तो हमको यही लगता है, हो सकता है कि मेरा काम ना हो, असंभव आपको लगे। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ, बहुत सारे ऐसे कंडीशन हमारे जीवन में बन जाते हैं जहाँ पर हमें ऐसा महसूस होता है, जहाँ पर हमें ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, किसी का व्यवसाय डूब गया, बहुत सारी चिंताएं हो जाती हैं, किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही हैं, कोई अपने परिवार में टूटना झेल रहा है, परिवार से बिछड़ गया, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि हम अपने जीवन में उस समय ये हमें लगता है कि अब मेरा परिवार या मेरा घर या मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए हर एक काम संभव है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई अपने भविष्य को इस तरीके से अंधकारमय देख रहा है तो वो ये बात याद रखे कि आज परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे लिए जो असंभव है वो मेरे लिए बिल्कुल संभव है। इस बात को सोचिए। आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नौकरी नहीं कर पाएगी या उसे नहीं मिलेगा, या वो सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन विश्वास और भरोसा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि जैसे परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा गया है, परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है, आज आपके जीवन में हर एक काम जो आपको असंभव लगते हैं वो संभव होंगे, सब कुछ वो पूरा होगा। जैसे कि यहाँ पे बाइबल अब्राहम के बारे में जब देखते हैं, अब्राहम और सारा की जीवन की घटना को देखते हैं, बाइबल में साफ साफ कहा गया है, अब्राहम और सारा की कहानी देखते हैं, दोनों वृद्ध हो चुके थे और संतान जिस तरीके से पाने के लिए परमेश्वर के सामने घुटने टेक रहे हैं। उसको लगता था 90 वर्ष की आयु में अब हमारे जीवन में ये पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन उनको असंभव लग रहा था। 90 वर्ष की आयु के बाद जब यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है। उत्पत्ति 18:14 और वचन नंबर यहाँ पर लिखा है 14 में, और समय पर परमेश्वर ने उन्हें पुत्र दिया। इस बात प्रमाण है कि जब हम विश्वास करते हैं तो असंभव भी हमें संभव हो जाता है। तो आज हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, कितनी बड़ी चिंताएं क्यों ना हो, कितनी भी आज हम डरे या घबराएं क्यों ना हो, हमें विश्वास और भरोसा रखना है। हमें हर तरीके से परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है कि परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मुझे लगता है कि मेरा हर एक काम सफल होगा और परमेश्वर तुम मुझे साथ देने वाले हो। तो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन कहता है, एक ऐसी घटना घटती है जो आपको असंभव को संभव में बदल दिया गया था। लाल समुद्र के चमत्कार के बारे में आपने देखा होगा। यहाँ पर बहुत बड़ी घटना घटती है। जब इजरायली लोग लाल समुद्र किनारे खड़े थे, उनके आगे समुद्र और पीछे फिरौन की सेना थी, भागने का कोई रास्ता नहीं था, स्थिति असंभव थी। लेकिन मूसा ने समुद्र पर अपनी लाठी उठाई और परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया।
जब यहाँ पर फिरौन जिस तरीके से उनके पीछे लगा था, आगे समुद्र था, बीच में इजरायली लोग जब फंसे थे तो उनको ऐसा लगा कि अब हम मारे जाएंगे, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब उनको असंभव लगने लगा। लेकिन यहीं पर जिस तरीके से मूसा ने अपनी लाठी के द्वारा परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद उसने लाठी मारी और दो समुद्र दो हिस्सों में बट गया। तो ये हर एक काम हमारे जीवन में जो हमें असंभव लगता है वो संभव होगा। जो आज हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वो आप काम हर तरीके से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रभु का वचन कहता है। जैसे कि यह भी बात रख सकते हैं, यीशु मसीह जिस तरीके से दिखाता है परमेश्वर वचन, जब रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी परमेश्वर एक नया रास्ता खोलता है। इस बात को याद रखिए, जब जीवन में आपके रास्ते बंद हो जाते हैं तो परमेश्वर एक नया रास्ता खोलता है। यीशु मसीह की सामर्थ्य बहुत ताकत थी। जो लोग सोचते थे ये कैसा हो सकता, मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते थे, लंगड़े कैसे हो सकते थे, मतलब चल सकते थे, अंधे कैसे देख सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने करके दिखाया। अंधे को आंखें दी है, लंगड़े को चलाया है, कोढ़ियों को शुद्ध किया है, यहाँ तक कि मरे हुओं को जिंदा किया है, यहाँ तक कि तरह तरह की बीमारियों को परमेश्वर ने ठीक किया। लोगों को लगता था ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने असंभव काम को संभव किया। तो इसलिए हमें भरोसा और विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है। यहाँ पे वचन को देखना चाहूँगा, मरकुस पुस्तक अध्याय 9 और वचन नंबर 23 में यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव हो सकता है। तो सवाल यह नहीं है कि परिस्थितियाँ कितनी कठिन है, सवाल यह है कि हमारे जीवन में कि हम कितना विश्वास करते हैं, कितना भरोसा रखते हैं। सवाल हमारे जीवन में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, विश्वास कितना आपका बड़ा है वो आपके लिए मायने रखता है। तो आज इस प्रार्थना में परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। अगर आज हम हर प्रकार की कठिनाइयों को, हर प्रकार की परिस्थितियों को यदि हम देखते हैं तो कहीं न कहीं परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास और धैर्य, पेशेंस हमारे जीवन में अत्यंत जरूरी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना पुस्तक अध्याय 10 और वचन 9 में, अगर दरवाजे बंद हैं तो यीशु कहते हैं मैं द्वार हूँ, जो कोई मुझ में प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। और विश्वासी जन के जीवन में हर एक काम जो असंभव लगता है वो हर एक काम सफल होगा, आशीष आएगी, बरकत आएगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हमारे जीवन से वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, वो हर प्रकार की चिंताओं को दूर करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना और विनती और तौबा करते हैं, प्रभु आज उनके घर में हर प्रकार की जो आशीष है वर्षा होने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आज हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, जो महान इस सृष्टि का मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाला प्रभु है, आज हम आपको धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज हमारी हर प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो बीमारियाँ हैं, समस्याएँ हैं, चिंताएँ हैं, दुख है, परेशानियाँ हैं, उसे सब आप दूर करते, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ कि परमेश्वर आज हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर हर मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा करते, सुरक्षा करते। हम धन्यवाद करते हैं, आज प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज हमारे द्वार से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं निकल नहीं पाए परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते कि खुदावन यीशु मसीह के नाम से आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो बीमारियां हैं, जो दवाइयां खा रहे हैं पिता परमेश्वर काफ़ी समय से, लंबे समय से पिता परमेश्वर, हम उसके लिए प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो बीमारियाँ एक चुटकी बजाते निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनको छुएं, जो बहनें आज चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जो भाई आज अपने जीवन को लेकर के बहुत ज़्यादा भयभीत है, चिंतित है, उनके लिए दुआ करते, उनके लिए प्रार्थना करते कि प्रभु आज हमारी जीवन की हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करने वाले हैं, क्योंकि हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन की आप रक्षा और सुरक्षा करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो भी आज बीमारियाँ, जो भी समस्याएँ, जो भी चिंताएँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, आज उनके घर से, परिवार के, उनके बेटे के जीवन से
उनके बेटियों के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान ईश्वर हैं, आप महान परमेश्वर हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अपने बच्चों को आप छुएं जो आज रोते हैं, जो बिलखते हैं, जो परेशान हैं, हताश से निराश हैं अपने जीवन में, अनेक प्रकार के कामों को लेकर के, अनेक प्रकार के बिजनेस के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने हाथों को जो उठा करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनके घर में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि प्रभु इस समय जितने भी बच्चे आपके बेटे और बेटियां आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना और विनती करते हैं, उनके घर के, उनके परिवार के, उनके बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से वो सारी बीमारियां, वो सारी समस्याएं, चिंताएं उनके घर से, उनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर जितने भी आज आपके बच्चे और बेटे इस समय प्रार्थना को रिसीव करते हैं, उनके घर में उनके हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर करने वाले, आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, या किसी प्रकार का फेस इन्फेक्शन है पिता परमेश्वर, बॉडी में किसी प्रकार का किसी भी पार्ट में पिता परमेश्वर इन्फेक्शन हो चुका है, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर हम जानते हैं कि आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। इस संसार की बड़ी से बड़ी बीमारियों को आपने चंगा किया, आपने ठीक किया है प्रभु यीशु मसीह। आपने जिस तरीके से मुर्दों को जिंदा किया है, लकवे के रोगियों को ठीक किया, अंधों को आपने रोशनी दी है, जिस तरीके से जिनके सर्दी, जुकाम, बुखार, फीवर, बहुत सारी चीज़ें होती थी परमेश्वर, आप उन्हें चंगा करते थे, आप उन्हें ठीक करते थे। जिस तरीके आपने कोढ़ियों को शुद्ध किया, आज जितने बेड में पड़े हैं, जितने आज सोते हैं, जितने लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके बच्चों के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते, विनती करते कि इसी वक्त उनके जीवन से वो समस्याएं निकलने पाए, क्योंकि प्रभु हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो सारी बीमारियां, वो सारी चिंताएं, वो सारी दुख, वो परेशानियां निकलने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, क्योंकि आप जीवन की हर प्रकार की रक्षाओं करते हैं पिता परमेश्वर। आज इतने मेरे यूथ मसीह भाई बहन इतने यंग हैं, नौकरी के लिए आज वो परेशान हैं, आज किसी जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्रभु उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो बहनें आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो भाई कर रहे हैं, उनके परिवार में हर प्रकार की खुशियां दे प्रभु, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप हमें जीवन देते हैं, आप हमें हर प्रकार, हर घड़ी, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से प्रभु आप हमें बचाते हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के मालिक हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने भी आज आपके बेटे और इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, वो कहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत सारी चिंताएँ हैं, जिनके घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इस समय समस्याओं का वो समाधान नहीं कर पा रहे हैं। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके उनके घर में सुख, शांति और हर तरीके से परमेश्वर आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर इस समय वो बहुत ज़्यादा आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, जो शैतानी ताकत आज उनके घर में अटैक करके, रोक करके बैठा है, आज जिनके बच्चों के लिए, रिश्ते, अनेक प्रकार की बातों के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हर तरीके से एक अच्छा रिश्ता मिले प्रभु, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जिनके घुटनों में दर्द है, आज जिनके हड्डियों में दर्द है, काफ़ी दिनों से फीवर आ रहा, बुखार हो रहा, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, पेट में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं। आप जिस तरीके से विश्वासी जन के जीवन में काम करते हैं, वैसे हर व्यक्ति, हर इंसान के अंदर आप विश्वास को पैदा करते हैं प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर इस समय जो उपस्थित हैं, आपके बच्चे, जो आपके बेटे और बेटियां, उनके परिवार की रक्षा, सुरक्षा आप करते हैं। आप महान हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के मालिक है। खुदा यीशु मसीह के नाम से आज इतने लोग रोते हैं, परेशान हैं, हताश हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं सही है, पिता परमेश्वर आप उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनकी जीवन की हर प्रकार की नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की समस्याओं को निकालने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड के मालिक है पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। इसी वक्त उनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी परेशानियां, वो सारा दुख, वो सारी परेशानियों को पिता परमेश्वर दूर करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान है पिता परमेश्वर। इस ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति को, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को आप ब्लेसिंग करते हैं, आशीष देते हैं, चाहे वो गलत हो, चाहे बुरा हो, चाहे बीमारी हो, समस्याएं हैं, दुख हो, चिंताएं, आप सब तरीके से परमेश्वर आप ठीक करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने सब कुछ ठीक कर दिया, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाइयों ने जिस तरीके से आपने आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको धैर्य और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से निकालता है। जो आज हमने आज्ञा दी है, ये विश्वास रखना है कि हमारे जीवन की हर प्रकार की कमियों को परमेश्वर ने दूर कर दिया है और सब कुछ अच्छा कर दिया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें। आप हमें व्हाट्सअप नंबर दें, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जो कि आप मैसेज भेजेंगे तो आपके लिए प्रार्थना, आपके लिए विनती और दुआ प्रार्थना करेंगे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम डोनेशन देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं अपनी इच्छा अनुसार, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप अकाउंट नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, और QR कोड के माध्यम से भी आप भी कर सकते हैं। उससे परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। आपके खत्तों में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष आएगी। आपके हर तरीके से काम काज में जो आप करते हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।